सम्राट के नए वस्त्र। बहुत समय पहले एक सम्राट था जिसे ज्ञान से ज्यादा अपने कपड़ों से प्रेम था। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होकर बार बार वस्त्र बदलता था। प्रजा उसकी देखभाल की प्रतीक्षा करती, पर वो किसी की बात नहीं सुनता था। सिर्फ दर्पण में दिखती उसकी परछाई ही मुस्कुराती थी, अभिमान और खालीपन से भरी हुई। एक रात सम्राट ने तारों की ओर देखा और गहरी सांस ली। मुझे ऐसे वस्त्र चाहिए जिन्हें किसी ने कभी न देखा हो, उसने धीरे से कहा। उसने कल्पना की धूप से भी उजले और हवा से भी हल्के वस्त्रों की, और इस तरह उसकी मूर्ख इच्छा ने अपने ही लिए एक जाल बुनना शुरू किया। अगले दिन 2 अजनबी दर्जी राजमहल के द्वार पर आए। उन्होंने झुककर कहा, हमारे वस्त्र केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। सम्राट की आंखें अभिमान और जिज्ञासा से चमक उठी। अगर मैं उन्हें पहनूंगा तो सब जान जाएंगे कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, उसने सोचा। दर्जी दिन रात काम करते रहे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं बुन रहे थे। उनके हाथ हवा में नाचते रहे और कैंचियां शून्य को काटती रही। उन्होंने कहा, यह कपड़ा धुंध से हल्का और स्वप्न से कोमल है। सोना और जवाहरात उनकी लालची हथेलियों में भर गए। जब सम्राट कपड़ा देखने गया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और ठंडा पसीना गर्दन पर बहने लगा। अगर मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं देख रहा तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, उसने कांपते हुए सोचा। इसलिए उसने मजबूर होकर मुस्कुराया और ताली बजाकर प्रशंसा की। अद्भुत, कितना सुंदर है, सम्राट ने कांपती आवाज में कहा। दर्जी झुककर और तेजी से काम करने लगे, अपने झूठ को बुनते हुए। मंत्री भी सिर हिलाने लगे, दिखावा करते हुए जैसे वे अद्भुत वस्त्र देख रहे हों। जल्द ही पूरा महल मौन और छल से भर गया। आखिरकार शोभा यात्रा का बड़ा दिन आ पहुंचा। सम्राट ने अपने नए वस्त्र पहनकर गर्व से खड़ा हुआ। नगाड़े बजे, बिगुल बजे और लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए। धूप उसकी नंगी त्वचा पर चमक रही थी ताकि सब कुछ स्पष्ट दिखे। तभी शांत भीड़ के बीच एक छोटी आवाज गूंजी, पर सम्राट ने तो कपड़े पहने ही नहीं। बच्चे ने पुकारा। चकित स्वर और हंसी की लहर चौक में हवा की तरह फैल गई। झूठ टूट गया और सच्चाई हर बिगुल से ज्यादा गूंज उठी। सम्राट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो भागना चाहता था, पर अभिमान ने उसे आगे बढ़ते रहने को मजबूर किया। हर कदम उसके सिर के सुनहरे मुकुट से भी भारी लग रहा था, और जीवन में पहली बार उसने सत्य की ठंडक अपने शरीर पर महसूस की। जब सम्राट नगर में शोभा यात्रा कर रहा था, दर्जी दोनों गायब हो गए। वे स्वर्ण मंडपों से दौड़ते हुए खजाने से भरे थैले लेकर भागे। महल के द्वारों के बाहर वे तपते सूरज के नीचे हंस रहे थे। उनके पीछे महल में मूर्ख अभिमान की गूंज ही रह गई। Thank you for watching.